ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी। तुम करो दया मेरे साई, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध त्याई। इन पंक्तियों के जरिए जो हम जैसे जीवों को समझाने की कोशिश की गई है, बात की गई है उस रब के समक्ष कि ऐ प्रभु, तो हम जैसे जीवों पर दया कर। हम जैसे जीव, हम पर दया कर। और दया किस बात की, इस चीज की कि हमें सुमत्या दे, हमें अच्छी मत दे, सोझी दे, समझ दे। और उसमें क्या है? ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, हमें ऐसी सुमत्या दे, ऐसी सोझी दे, समझ दे कि हर पल हम तुझे याद रखें, हर पल हम तुझे याद करते रहें। अब जब ये बात की जाती है कि दया कर, पहले हमें अच्छी सोच दे, समझ दे, तो ये कौन बात कर सकता है? हर जीव ज्ञान मांगता है, ज्ञान इकट्ठा करता है और फिर ज्ञान बांटता है। ये हम जैसे आम जीवों की सोच है, समझ है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी समझ, सोच, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। और उसे बढ़ाने में हम किस चीज़ की मांग करते हैं? दुनियावी माया, धन दौलत, अपना नाम, झूठी प्रशंसा, और उस दुनिया में एक अलग सी अपनी पहचान, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कानों का रस क्या होगा कि हमारे लिए अच्छा बोला जाए, हमारी तारीफ की जाए, हम जैसा सूझवान, समझदार और कोई नहीं। इन बातों में हमें तसल्ली मिलती है। ये बातें इकट्ठी करने के लिए हम अपने जीवन में जद्दोजहद, भाग दौड़ कर रहे हैं। और इन कानों के रसों के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी बड़ाई हो, हमारे गुणगान गाए जाएं, बस ये इसी प्रथा को लेकर हम चले हैं। अब यहां जाने से पहले, समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये परेशानी आई कैसे, ये आदत हमें पड़ी कैसे। आदत वो जो क्रम, काम हम लगातार करते हैं, और लगातार काम करते करते हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है और फिर वो हमें लुभाने लगता है, हमें अच्छा लगने लगता है।
और वो बुरा है या सही है, वो दुनियादारी में इस चार दीवारी के बाहर वो जिसे हम दुनिया कहते हैं, वो उसे बुरा कहे या भला कहे, हमें जो आदत लग गई, हमने वो क्रिया, वो काम करते रहना है। और वो काम करने के लिए जिस काम की हमें आदत पड़ जाए, उसके लिए हम वैसे फिर बहाने बनाने लगते हैं। बहाने ऐसे बनेंगे जिसमें हम अपने आप को अपनी कचहरी में खड़ा करके बाइज्जत बरी कर देते हैं कि नहीं, हम गुनहगार नहीं हैं। हमारी वो जो आदत चाहे दुनिया को पसंद ना हो, पर हम उसे किसी न किसी तरीके से दुनिया में ऐसे पेश कर देंगे कि ये आदत सही है। ये अब आदत पड़ती कैसे है? जन्म हुआ, जैसे जैसे ये शरीर की उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे हमारे पूर्वले जन्मों के रस, फिर जिस घर में हमारा जन्म हुआ, वो जो हमारे इर्द गिर्द हमारे संगी साथी हैं, दोस्त मित्र, ये सभी चीजें हमें प्रभावित करती हैं। कोई ना कोई आदत इख्तियार, कोई ना कोई आदत अपनाने की। अब आदत पड़ी, और वो आदत अच्छी है या बुरी है, उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। और अगर बहुत समझा बुझा कर अगर उस आदत से हमें कोई निकालने की कोशिश करे, तो ये समझने की बात है कि किसी भी आदत को छोड़ने के लिए, जैसे किसी जीव को सिगरेट पीने की आदत है, बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, अब उस जीव को अगर सिगरेट छुड़ानी हो तो आसानी से ये काम नहीं हो सकेगा। किसी जीव को नशा करने की आदत है, वो नशे से निजात पाने के लिए अगर वो किसी से मदद मांगे या कोई उसकी मदद के लिए आगे आए, तो 1 या 2 दिनों में आदत उसे नहीं छोड़ेगी। हो सकता है दारू पीने वाला जीव वचन दे दे, सौगंध ले ले, वायदे कर ले, जन्म मरने तक की बात कर ले और कह दे कि मैंने आज से पीना बंद किया, और उसकी बात सुनकर वो जो मदद करने के लिए चला, वो अगर उस बात पर यकीन करके उसे छोड़ दे, उसके बावजूद वो जीव की कोई ये नहीं माना जा सकता कि वो जीव वो नशे को छोड़ देगा। और वो जब नशा दोबारा कर ले, तो वो जो मदद करने के लिए चला, अगर वो उस समय में नाराजगी बता दे, तो वो जो मदद करने आया, ना वो उस जीव की मदद कर सकेगा और ना ही वो जीव उसके बाद उस जीव से वो मदद मांगेगा या बात करेगा। वो दूरी कर लेगा, वो दूरी कर लेगा। ये है हमारे जीवन में आम दुनिया। हम अपने जीवन में पहले अपने आप को औरों से ज्यादा गुणी समझते हैं, अपने आप को औरों से ज्यादा सूझवान समझदार समझते हैं। हमारी आदत यही रहती है कि दूसरों को आभास कराएं कि तू मुझसे गुणों में कम है, तुझ में मुझसे अवगुण ज्यादा हैं। जीवों को उनकी कमी आभास करवाने की
हम जैसे जीवों को आदत होती है, और पहले उस चीज को आभास कराने में मेहनत करेंगे। इसलिए नहीं कि हम किसी जीव की मदद करना चाहते हैं, बस एक भीतर से हमारी एक ईगो कह सकते हैं, एक जिद कह सकते हैं, एक बुरी आदत कह सकते हैं कि किसी को बस नीचा दिखाना है। और अगर वो जीव अपने आप में मान ले कि हां, मुझ में ये कमी है, फिर वो जीव जिसने आभास करवा दिया कमी का, उसके बाद अगर वो चुप कर जाता है या उसके बाद फिर दोबारा उसे महसूस कराता रहे कि मैंने तो तुझे कहा था और तुझ में ये कमी है, मैंने तो तुझे कहा था, वो मदद नहीं होगी, वो मदद नहीं होगी। अगर ये प्रण लिया, अगर किसी को आभास करा दिया कि वो गलत है, तो उसके बाद जीव को उसकी तह दिल से मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और एक बारी में वादा लेने पर ही उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये जीव इस आदत को छोड़ देगा, उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब अगर मददगार बनकर पहुंच गए तो कोशिश तब तक करो जब तक वो जीव खुद भी उस आदत से निजात पाना चाहता है और हम खुद भी उससे मदद करना चाहते हैं। जरूर मदद करें, पर ये आदत छोड़नी बहुत मुश्किल होती है, और तब तक नहीं छूटती जब तक वो जिस जीव को आदत पड़ी है, अच्छी है या बुरी, जब तक उसे आभास नहीं हो जाता और भीतर से वो खुद फैसला नहीं कर लेता कि मैंने ये आदत छोड़नी है या नहीं, छोड़नी है या नहीं। जीवन में भगवान के घर पर, या भगवान की बात ना करें, दुनियादारी में दो तरह के जीव मिलते हैं। वो जिन्हें भगवान में आस्था है, आस्तिक कह सकते हैं, और वो जिन्हें भगवान में कोई आस्था नहीं, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं। एक वो जिसे आस्था है और वो जिसे आस्था नहीं, वो नहीं मानता कि भगवान है। अब दिक्कत क्या आती है कि जो कहते हैं कि वो भगवान को मानते हैं, 100 में से 100 जीव जिससे भगवान मानकर चले हैं, वो बेचारे आस्था के नाम पर फंस गए, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। भाव, विश्वास, यकीन पर अंधों की तरह, जैसे अंधे जीव को कुछ नहीं दिखता। वो इतने ज्यादा बह गए आस्था में कि उन्हें सच और झूठ का नहीं पता लगता। और ये कसूर किस चीज का हुआ? कसूर हुआ जब भी कोई महापुरुष ने मजहब चलाया, कोई भी मजहब, रिलीजन, उसके चलाने के बाद वो मजहब जिन जीवों के हाथ में आया, ज्यादातर वो जीव कारोबारी, बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होते हैं, ऑलमोस्ट मजहब हमारे आज कारोबारी जीवों के हाथ में आ गए। अब किसी का चरित्र, कोई कैरेक्टर, कोई भी जो धर्मगुरु थे, कोई महापुरुष थे, उनका जो वर्णन किया गया वो हमारे समक्ष झूठ का वर्णन किया गया। उन्हें जैसे सुपर हीरोज होते हैं,
जैसे कैरेक्टराइज बच्चों को बताया जाता है कि सुपरमैन है कोई, वो हवा में भी उड़ लेता है, वो हवाई जहाज को भी रोक लेता है, वो पानी के जहाज को भी उठा सकता है। ये बातें जो हैं वो महापुरुषों को उस तरह से कैरेक्टराइज करके बता दिया गया। सच में ऐसा नहीं था कोई भी, सच में ऐसा नहीं होता। ये जिन्होंने कहा या जो कहते हैं वो झूठ है। अगर ऐसा नहीं था तो कोई भी महापुरुष जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो आम जीवों की तरह शरीर क्यों छोड़ के गए? और कईयों के बारे में तो हमें बताया ही नहीं गया कि उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा। जिस भी धर्म से बात कर लेना, वो जिनके बाबत पता है कि उनका अंत समा कैसे आया, वो तो शरेआम बता दिया गया, इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा। और वो जो शरीर छोड़ना है वो आम जीवों की तरह छोड़ के गए, कोई सुपर हीरो की तरह नहीं। और जिनके बाबत हमें नहीं पता उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा, उनके बाबत वो बात ही नहीं की जाती, कोई नहीं जानता। बड़े से बड़े भगवान के नाम दे दिए गए उन्हें। हमें आस्था में, अंधविश्वास में, आडंबरों में फंसा के भगवान से दूरी करवा दी गई, भगवान तक पहुंचने नहीं दिया गया। और वो जिन्हें इस बात की समझ आ गई वो बेचारे नास्तिक हो गए, वो बेचारे नास्तिक हो गए। कारण कि जो चीज उन्हें बताई गई भगवान ऐसा है, उन्होंने सवाल कर दिए, उन्होंने सवाल कर दिए। उन्हें भीतर से, वो जो नास्तिक हैं वो हम जैसे जीव जो आस्था में यकीन करते हैं, जो अंधविश्वास में यकीन करते हैं, वो नास्तिक हम जैसे जीवों से बहुत आगे हैं। कारण कि वो इन आडंबरों में नहीं फंसे, उन्होंने इन आडंबरों में यकीन नहीं किया। कारण वो जो सुपरमैन करके बता दिए गए महापुरुष, वो कहते ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। और इस वजह से आम इंसान, जो हम जैसे आम इंसान, जिनका जीवन उस रब को प्राप्त करने के लिए था, जिनका जीवन उस रब जैसा होने को था, उन्हें वो डर फिक्र डाल दिया गया कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। चाहे सतयुग से बात कर लें, किसी भी धर्म के महापुरुष की बात कर लें, उन्हें ऐसे सुपर हीरो बना दिया गया और उनके जीवन के सैक्रिफाइस इतने बढ़ा चढ़ाकर बता दिए गए। वो क्यों बताए गए? कि हम उस तरह से उन्हें रब माने और उस तरह का यकीन बनाएं और उन जैसे काम ना कर सके, उन जैसे काम ना कर सके, उन जैसे रब के करीब होने के, रब जैसा होने के कर्मों से वांछित दूरी कर ले। हमारे अपने जीवन में होता रहा, कोई काम होना, किसी जीव को हमने कहना तो उन्होंने कहना आप तो बाबा जी हैं, आप कर सकते हो। ये हम अपने जीवन के एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। कैसे कैसे काम हो गए, जब हमने कहना ऐसे हुआ तो कह देना सभी ने आप कर सकते हो, आप तो बाबा जी हो। तो हमने कहना हम शरीर नहीं है, हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारा पेन, हमारी खुशी। तो ये काम किया गया वो महापुरुषों के साथ। वो महान थे, वो महान थे, उन्होंने महान काम किए। आम जीवों जैसे शरीर लेकर, आम जीवों जैसा जीवन जीकर उस रब को प्राप्त किया
इस दुनियादारी के लिए महान काम किए, पर शरीर में रहते हुए। पर हम जैसे जीवों को उनके जाने के बाद इस तरह से बता दिया गया, इस तरह से उन बातों में फंसा दिया गया कि हम उन्हीं चीजों में, फैंटेसी में रह के बैठ गए। ना किसी धर्म ग्रंथ में उनके बाबत कोई बातें रचित हैं कि ऐसे हुआ था। जिस जीव ने जो मन में आया बातें बना दी, और हम जैसे जीवों को आस्था के नाम पर अंधविश्वास में डाल दिया। अब आदत कैसे पड़ती है? कह दिया गया जी ये जो हैं जीव, ये मौन व्रत रखते हैं, ये बोलते नहीं हैं। अब अगर भगवान ने मौन रखना था तो उसने मुख नहीं देना था। ये जी मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं, क्यों? भगवान पर यकीन नहीं? ऐसा नहीं। किसी भी आदत को अपने जीवन में ढालने के लिए 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, बहुत ज्यादा कह रहे तो 4 हफ्ते, उससे ज्यादा कह रहे तो 1.25 महीना। जब जिस चीज की आदत पड़ जाए ना, फिर जीव अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहता आदत छोड़ने के लिए। अगर नहीं यकीन आता, वो जिन्हें हम कहते हैं कि मौन व्रत रखा इतने साल से, वो कोई बोले नहीं, वो बोलना इसलिए नहीं हो सका। आप आज मौन व्रत रख लें, हफ्ते तक आपको बड़ी परेशानी होगी, बोलना चाहेंगे, तब चिड़चिड़ापन होगा कि आदत बदल रही है। पर जैसे तैसे अगर हमने 1 हफ्ता निकाल लिया, उसके बाद फिर उसके अगले हफ्ते हमें आदत पड़ने लग जाएगी, उसके अगले हफ्ते और आदत पड़ने लग जाएगी। अब अगर 1.25 महीना ये आदत में निकाल लेना, उसके बाद हम अगर बोलना चाहेंगे, हमारे जो शब्द हैं, हमारे बोल हैं, वचन, वो लड़खड़ाएंगे, हमसे बात अच्छे से नहीं की जाएगी, और फिर हमारे भीतर आदत हो जाएगी अब मैंने बोलना नहीं है। वो जो मौन व्रत लेके बैठ गए हैं, वो बेचारे करके फंस गए हठ में। आप आज अपनी आंखों में पट्टी बांध लो, 1.25 महीना तक आप मत देखो, उसके बाद आप अगर पट्टी उतारोगे भी, फिर उसके बावजूद आपको फिर दोबारा इच्छा नहीं होगी कि हम देखें, आपको आंखें बंद रख के ही, कारण कि आपकी रोशनी चली जाएगी। हमें ऐसी बातें बता बता कर ये बातों से रब नहीं प्राप्त होता। अंधविश्वास या नास्तिक अवस्थाएं दोनों ठीक नहीं। फिर नास्तिक जो हैं वो हमें तर्क बातें जो करेंगे, वो बातें करेंगे फिजिक्स की, साइंस की। इतनी मेहनत करके वो यकीन दिलाने में लगते हैं कि भगवान नहीं है, उसके बावजूद जो मर्जी कर लें, सच यही है कि भगवान है। वो जहां तक भी अपनी साइंस बगा लें, फिजिक्स में, कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स में, उसके बावजूद भी उसके आगे उसके आगे उसके आगे आखिर वो भगवान है। ये बात अलग है कि हमें किस तरह का भगवान दर्शाया गया, बताया गया, जिसमें हमें यकीन इस तरह से किया जाता कि उसमें बहुत ताकत थी। किसी के 4 हाथ बता दिए गए, किसी के 8 हाथ बता दिए गए।
तो वो जो नास्तिक है वो मानने को तैयार नहीं कि किसी के 8 हाथ कैसे हो गए। पर वो जो अंधविश्वास में पड़े हैं वो कहते नहीं, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा दी गई, मरने मारने पर चले जाएंगे। लेकिन वो जो सच की बात है कि कटाक्ष किंतु परंतु में ना जाएं, 8 हाथ नहीं है ठीक है, उसके बावजूद वो कोई शक्ति है, उसके बावजूद वो कोई ताकत है। कहा जाता है वो जो ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी, जिन्होंने कहा जाता है वेद लिखे हैं, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की है, गायत्री ध्यान दिया कर, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की है, कहने को कहा जाता है उनके 3 सर हैं। 3 सर भी नहीं कहा जाता, उनके 4 सर थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 उनके चेहरे थे। वो ब्रह्मदेव जिससे कहा जाता है वो रब है, जिससे कहा जाता है कि उसने सृष्टि की उत्पत्ति, उसे कहा जाता है पालनहार विष्णु को, और संहार करने में महेश भोलेनाथ को। अब क्या कहानी सुनाएगी, पता नहीं कैसे, किसने, क्यों। वो जो इतना महाज्ञानी है तो वो बैठे हैं और उनकी नियत अपनी खुद की बेटी के लिए खराब हो गई, वासना में पड़ गए, वासना में पड़ गए। और कहा जाता कि जैसे ही भोलेनाथ ने वो देखा तो एक मुख जिससे वो ज्यादा कपट था, जो भी था, वासना में पड़े थे, वो सर काट दिया, सर काट दिया। पहली बात, वो जिन्हें सृष्टि के उत्पत्ति, जिन्हें इतना ज्ञान था, अब वो वासना में पड़ गए, वो भी अपनी खुद की संतान, अपनी बेटी को। फिर त्रिशूल मारकर उनका सर उड़ा दिया। अब जब सर उनका खोल दिया, निकाल दिया, तो उसके बाद वहां क्या बचा जहां चौथा सर था? जख्म। वहां का जो दिमाग का जोन था उसका क्या हुआ? अब ये बात करेंगे तो कहेंगे आपने आस्था को ठेस पहुंचा दी। पर कभी सोच के तो देखें, कुछ भी। अगर ब्रह्मदेव जैसे जीव जो सर्वज्ञाता हैं, रब माने जाते हैं, भगवान माना जाता है, उत्पत्ति वो करते हैं, अगर वो अपनी बच्ची के लिए वासना में उलझ जाते हैं, वो तो कलयुग कब शुरू हुआ? अब फिर आज के समय में जो मंदे हाल हैं, तब फिर बुरा क्यों मनाते हैं? तब फिर बुरा क्यों मनाते हैं? आस्था रखें, पर अंधविश्वासों में नहीं, आडंबरों में नहीं, आडंबरों में नहीं। हनुमान जी को इसलिए ना हम पूजें कि वो पहाड़ उठाकर ले गए थे, उन्होंने सूरज निगल लिया था। अगर हम इन बातों पर हनुमान जी को रब मानते हैं तो हम बेवकूफी कर रहे हैं। पहाड़ उठाना, सूरज को निगलना, इन बातों ने नास्तिकता पैदा कर दी। ऐसा हुआ होगा, कैसे होगा? सूरज निगलना आसान है? पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देगा। एक क्षण भर का सूरज को ग्रहण लगता है ना, तो संपूर्ण प्रकृति में हड़बड़ाहट, गड़बड़ हो जाती है। तो उन्होंने तो सूरज को ही, और इसलिए अगर वो भगवान हैं तो हम गलती कर रहे हैं, इसलिए वो महान हैं तो हम गलती कर रहे हैं। पर महान काम उन्होंने किए, किसी भी रूप में आए, चाहे वो वानर रूप में। अगर रामायण हुई, अगर रामचंद्र महाराज जी के जीवन में कोई कुछ हुआ,
तो फिर जो किरदार, जो कैरेक्टर, जो मदद हनुमान जी ने की, उस वजह से उन्हें महान जरूर माने, उस वजह से जरूर महान माने। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में तो वो जो दुर्योधन सबसे बुरा जीव माना जाता था, कहा जाता है, चाहे वो कृष्ण के अगेंस्ट खड़ा था, पांडवों के अगेंस्ट खड़ा था, उसके बावजूद कहा जाता है कि दुर्योधन को नरक नहीं स्वर्ग मिला। तो हम वो महाभारत की कहानियां सुन सुन के दुर्योधन को रोज बुरा भला बोलें, तो भगवान के घर में क्या इंसाफ है? चाहे उसे कृष्ण महाराज जी, चाहे पांडव, सभी उसे बुरा कह रहे हैं, पर भगवान जो है कोई, उसने इंसाफ करके उसे स्वर्ग दे दिया, उसने स्वर्ग दे दिया। तो कौन से रब की बात करते हैं? और अगर दुर्योधन नरक में गया तो गायत्री विभीषण, भीष्म पितामह नरक में गए होंगे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो क्या नरक में गए होंगे? अगर वो भी नरक में नहीं गए या वो नरक में भी गए, इन बातों से हमने जीवन में क्या पाया? इन बातों में ही हमें उलझा के रखा, इतने समय से हम इन्हीं बातों में उलझे पड़े हैं। इसमें क्या पाया? क्या मिलेगा इससे? होश कहां आएगी? हम लोग जज बन के इन्हीं बातों में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं बातों में फंस के रह गए। इसमें रब कहां मिला? और जिन कामों में हम इतना पैसा, इतना समय लगा रहे हैं, उन्हीं आडंबरों में रब कौन सा मिला? कहां मिला? कृष्ण महाराज जी की भक्ति के नाम पर हम लोग क्या करते हैं? एक राधा बनाई है, गोपियां बनाई हैं, बस कृष्ण महाराज जी के जितने भजन है, मोहे छेड़े ना, मेरा रास्ता ना रोको, मुझे पनघट पे छेड़ो ना, मुझसे रास रचा लो, और हम बस अपने आप में गोपियां बन के बैठे। हम लोगों को शर्म नहीं आती कि सामने एक बंदे को कहा जा रहा तो मुझे छेड़ रहा है, चाहे भगवान के नाम पे हम कहीं ना कहीं अपनी काम वासना पूरी नहीं कर रहे, फैंटेसी में। हमारे लिए ये कृष्ण है। कब तक इन हालों में बैठे रहेंगे? हमें क्यों ओंकार की बात करनी पड़ी? हमने जीवन में, हम कम पागल थे किसी के लिए? अंध से अंधविश्वास लेके हम भी तो चले थे। क्यों ओंकार की बात करनी पड़ी? आभास हुआ, ठोकर पड़ी कि सच में ये नहीं है, ये तो आडंबर है। सच में। उसके बाद भी कई हमारे जीव हैं, वो बेचारे कंफ्यूज हुए पड़े हैं, अभी भी फंस रहे हैं कि वो सही है कि वो सही है। यहां सच्चाई है तब चल रहे, वहां फिर आस्था का नाम बना लिया। ओहो, आस्था का नाम बना लिया। ओहो, इतने साल से अब क्या करें? आस्था में पड़े, कहां पहुंचे? ठीक है, दो नाव में सवार हैं, कहीं पहुंच जाएंगे, चलते चले। आदत छोड़नी मुश्किल है। आदत समझे अपनी। हमें कोई आदतें डाल दी गई हैं, चाहे धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर रब के घर में ये बातों का जीवन में याद रखें। वो खुद जो भगवान होकर शरीर रूप में कोई भी महापुरुष आए, उनके समय में भी भगवान उनकी मदद के लिए नहीं आया।
उनकी मदद के लिए भी भगवान नहीं आया, फिर भगवान नहीं है। फिर जब मदद करने की बात आती है तो कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। फिर जब खुद ही करना पड़ता है फिर भगवान नहीं है। भगवान है, पर सच में भगवान क्या है, कैसा है, वो हमें समझना पड़ेगा। अंधविश्वास में रब नहीं है, वो करिश्मा होने में रब नहीं है, उन करिश्माओं में रब नहीं है, वो झूठ है। सच अपने आप में रब पर यकीन बनाएं। सच में यकीन बनाएं। आदतें जो भी हैं वो हमारी अपनी खुद की खुद चेक करें। हमें क्या आदत पड़ी है, हमें क्या आदत पड़ी है, और बिना किसी को बताए। शारीरिक आदतें हैं ना, अच्छी होगी तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा। चाहे किसी को बताएं या ना बताएं, हम अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं। अच्छी आदतें होंगी ना तो हमारी सेहत तंदुरुस्त होगी। बस इतनी सी बात है। और अगर हमारा जीवन शैली, खाना पीना, रहना अगर सही नहीं है तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा। सेहत हमारी खराब है तो सभी को पता लग जाएगा। ये देख, जितना मर्जी अपने आप को अच्छा बताता रहे जीव, उसी तरह से रब के नाम पर भी, रब ने जब सृष्टि बनाई तो कुछ अच्छे और बुरे कर्म हैं जो चाहे किसी मजहब के नाम पे ले लें, किन्हीं आडंबरों के नाम पे ले लें, प्रैक्टिकल सोच के देखें। बुरे कर्म, उसका फल, उसका आउटकम बुरा। शुभ कर्म, उसका आउटकम शुभ। ये बात अलग है। हम भूल गए, हमने बातें करनी शुरू की, अब भगवान बदल गया, अब भगवान का कानून बदल गया। और वो जो मजहब के चौधरी बने हैं वो इतने खराब हैं, वो इंसानों को रोक नहीं रहे कि ये काम मत करो, कारण इनकम बंद हो जाएगी, कारोबारी हैं। उन्होंने भी उन्हीं तरह के जीवों के साथ तालमेल शुरू कर दी। ऐसा है, चलो अब भगवान को यही मंजूर है। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं कि ये काम गलत है। आज से 20 साल पहले जो काम होते थे, आप मूवीज देख लो ना, 30 साल 40 साल पहले की मूवी देख लो आप। उस समय में मूवीज में क्या बताया जाता था, जो भी हीरो बताए जाते थे उन्हें एक नेक नियति का सीधा साधा इंसान बताया जाता था, जो सच्चाई की बात करता था, अच्छे कर्मों की बात करता था, किसी को धोखा नहीं, किसी का नुकसान नहीं, सभी को संभाल लेता था, अंत में सभी कुछ अच्छा कर देता था। तो जीव वैसे कैरेक्टर्स के जरिए अपने आप को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते थे, सबक लेते थे। आज के समय में हीरो जो बताए जाते हैं तो सबसे ज्यादा आजकल मूवीज ही वही चल रही हैं। पीछे वो कौन हमारा टेक्सास वाला है, सुधांशु, आया नहीं आया, वो किसकी एक्टिंग कर रहा था, वो पीछे कौन सा हीरो था? हाँ, पुष्पा। वो पिक्चर कहते करोड़ों अरबों कमागी, हर घर में वो पिक्चर देखेगी। उसमें वो जो मेन हीरो था वो क्या कैरेक्टर है, वो काम में उसने लोक भलाई का या जीवों के लिए, यंग जनरेशन के क्या सबक दिया, क्या मैसेज दिया। तो मीरा कह रही थी, ये पता नहीं परसों देख के आई मूवी, कौन सी, कहते बहुत चली, पंजाबी गाना उसमें बहुत मशहूर है। कौन सी? एनिमल, जानवर, एनिमल भाव जानवर। कह रहे जी बहुत मशहूर पिक्चर है, बहुत बढ़िया बाबा जी, आप मान नहीं सकते। तो क्या बताया गया, वो बहुत बड़ा गुंडा बताया। हमारे लिए अभी जीवन में ये सब हो गया, हम उन्हीं से सबक सीखने शुरू हो गए।
अब हम ये नहीं गाएंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब हम ये बातों को भूल गए। हमने अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द यही बातें रखी। किसी को धोखा नहीं देना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी के दुख तकलीफ में शरीक होना दिल से मदद करने के लिए, किसी मजबूर की मदद करना, किसी की इज्जत पर पर्दा डालना, ये अब हमारे लिए सब बदल गए। तो भगवान बदल गया। अब तो किसी का कोई छोटा सा अवगुण पता लग जाए, जब तक उसे नश्वर ना कर दें, बदनाम ना कर दें, हमें चैन नहीं पड़ता। किसी की कोई तबाही, कोई परेशानी हो, जब तक उसे अथाह तक बर्बाद परेशान ना कर दें, हमें तब तक भीतर सुकून नहीं आता। किसी के दुख में, तकलीफ में हमें दुख नहीं आता आज भीतर से। तो रब बदल गया, उसके बावजूद हमें फिर भी इन बातों के लिए नहीं समझाया जाएगा। आज भी कहा जाएगा वही आडंबर, वही बातें ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाले हैं। जो खुद वास्तव में पढ़ते हैं उनका सर कट जाता है। विष्णु का ही रूप है राम, विष्णु का ही रूप है कृष्ण। विष्णु महाराज जी के मंदिर कम है, रामचंद्र महाराज जी कृष्ण के, इनके मंदिर ज्यादा बड़े हो गए। तो ओरिजिनलिटी, अगर विष्णु महाराज जी के रूप थे ना ऋषि, तो फिर विष्णु महाराज जी को अहमियत दी जानी चाहिए थी। उन्हें कॉर्नर में कर दिया, उन्हीं के रूप, तो उसी में खुश हैं, चलते चलें। फिर शरीर कैसे छोड़े, सब कैसे हुए, कई महापुरुषों के जीवनों की बात कर लें। उन्हें बस ऐसे बता दिया जाएगा बना के कि ओके ये सुपर हीरोज थे। तो फिर उस वजह से नुकसान क्या हुआ कि आम इंसान वैसे कर्म करने से डरता है, और जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, महान कार्य हम लोग नहीं करेंगे, तो महानता नहीं आएगी। आज तो रास्ते में किसी कुत्ते को थोड़ा पानी पिला दो, उसमें ही हम महानता मानने लग जाए, उसी को महानता मानने लग गए। ये तो बेसिक सी ड्यूटीज थी, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी कि आम इंसानों की, अपने इर्द गिर्द जीवों की कितनी मदद कर सकते हैं शुभ कर्म। पर आज वो हमें दिखावा लगने लग गया। और याद रखें, हम ना ज्ञान पा रहे हैं ना ज्ञान बांट रहे हैं, हमने सिर्फ अक्ल बढ़ा ली। तो वो जो कहा गया तुम करो दया मेरे साईं, तो वही बात है, हे दाता हम जैसे जीवों पे कृपा दया करो, दया कर दाता। ये जो नया साल चढ़ा है, इस नए साल में वही आडंबरों से ऊपर उठा, उन आडंबरों से ऊपर उठा, उन्हीं विधियों में जो चक्रों में पड़े हैं कहीं नहीं पहुंचे। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ त्याई। कि तेरा चिंतन हर क्षण हर पल, तेरा चिंतन हमारे भीतर चलता रहे, चाहे जिस भी नाम से। तेरा चिंतन, तेरा डर और तेरे संग जो प्रेम भावना है हमारी बनी रहे, बजाय उन्हें पूजने में, उन्हें रब मानने में हम पता ही नहीं कहीं, इसीलिए हम कहीं नहीं पहुंच पाए। और दिन ब दिन इंसान के हालात खराब हुए, आस्था मर गई, अंधविश्वास बढ़ गया। दुनिया भर में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बहुत ज्यादा हम लोग एक्टिव हो गए, और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी भगवान से दूरी हो गई। गायत्री है ना ऐसा? कहां गया भगवान की श्रद्धा जो हमारी 20 साल 25 साल 30 साल पहले होती थी? है किसी में? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है।
और हम जैसे भोले जीव क्योंकि अंधविश्वास में पड़े हैं, तो अंधे होकर चलते रहो। फिर कहेंगे कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जपें, सुमिरन में जाएं और सुमिरन यकीन कर लें, चाहे मरा, चाहे राम, चाहे अल्लाह, चाहे वाहिगुरु, चाहे सत ओंकार, एक यकीन करके उसे सुमिरन करने लगे। और जिस भगवान को हम पूजते हैं, जिस भी भगवान को, उससे अगर हम सुपर हीरो मानकर पूज रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। वो सुपर हीरो नहीं थे। उनके शुभ कर्मों को नतमस्तक हों, उनके शुभ कर्मों को फॉलो करें, ताकि जो हम उन जैसे हो सकें, हम उन तक पहुंच सकें। नहीं तो हम क्या करते हैं, सुपरमैन है वो उड़ लेते थे, तो हम उन तक नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि वो उड़ जाते हैं। वो उड़ नहीं सकते थे पुत्र, वो चलते थे। वो उड़ नहीं सकते थे, वो चलते थे। जिसके मन में जो बात आई, जो भी कहानी बता दी, जिसके मन में जो बात आई कह दिया। सो नास्तिकता में और अंधविश्वास में, इन दोनों में रब नहीं है। रब इसके भीतर बिटवीन में है, जहां हमारा होश भी हो और यकीन भी हो कि रब है। और हम जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी हालातों में हैं, हम जीव आत्मा हैं और हमारी संपूर्णता तब होगी ये शरीर छोड़ने से पहले। साध संगत जी, उस रब को पालें और वो रब मिलेगा, प्राप्त होगा शुभ कर्मों से, नेक नियति से, सच्चाई से, भीतर की पवित्रता, प्योरिटी से और नाम सुमिरन से। ये बातों को याद रखें, उस रब की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा इंसानी जामा, इंसान होने का हमारा सफर ये संपूर्ण हो जाएगा। सर, नए साल, पुराने साल, नया साल है तो नया होना चाहिए कुछ। जीवन में नया साल है तो जीवन में नया कुछ होना चाहिए। जितने हमारे साल उम्र हो चुकी है, आज बैठ के सोचें, वो जो हम वर्षगांठ अपना जन्मदिन मनाते हैं उसे साइड में कर दें। जीवन में ये जो नव वर्ष आते हैं, नए साल आते हैं, अपने जीवन में अकेले बैठकर सोचें कि इतने साल आए, इतने सालों में भीतर से अच्छे गुण हमने अपनाए या बुरे गुण। और अगर बुरे गुण हैं तो इतने साल अगर हमने व्यर्थ गवा दिए, तो इस साल पे हम अपना प्रण कर लें कि इस साल में मैंने ये बुरी आदत छोड़नी है, एक अच्छी आदत अपनानी है। तब होगा साध संगत जी नव वर्ष, नया साल। और आज से अगर एक साल में एक भी बुरी आदत छोड़ते हैं तो जीवन में 2, 4, 5 बुरी आदतों से ज्यादा जीव को कोई बुरी आदत नहीं होती। तो ये ना सोचे कि बहुत समय बीत गया। आज से भी अगर शुरुआत करते हैं साध संगत जी, तो आते साल में हम नव वर्ष और शुभ मना सकेंगे, ये कह के कि इस साल मैं एक और बुरी आदत को छोड़ूंगा क्योंकि पिछले साल में मैंने ये बुरी आदत छोड़ी और ये अच्छी आदत अपना के मुझे ये फायदा हुआ। इस तरह से हम नव वर्ष मनाया करें। तो ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा सतंग। सतोंकर साथ में आप सभी को साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। दाता कृपा करें ये नया साल हमारे जीवन में कुछ नया लेके आए, कुछ शुभ लेके आए, और वो नया, वो शुभ
हमें ही चुनना पड़ेगा, हमें ही लेना पड़ेगा और हमें मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ। तो कोशिश करें ये सच में नव वर्ष हो। माया काल बढ़ते जा रहा है, अपनी तरफ से मेहनत कोशिश करते जा रहे हैं। सत्संग जी पर सच में होश में आना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा, अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप से वफादारी करें। और एक बार फिर आप सभी को 2024 नव वर्ष की बहुत 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 बधाइयाँ हों और ये नव वर्ष आपके जीवन में, सभी के जीवन में शुभ होकर आए, शुभ होकर मेरे सतम।